विगत सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठे आम बाड़ी चाय बागान के युवकों ने आज चाय बागान प्रबंधक अमिताभ झा के हाथों जूस पीकर भूख हड़ताल तोड़ दिया है। यह विदित हो कि आम बाड़ी चाय बागान में ऑफिस क्लर्क यानी बाबू स्टाफ की नियुक्ति को लेकर सोमवार से दो युवक भूख हड़ताल के माध्यम से आंदोलन कर रहे थे। उनके साथ कई लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, जिसका आज दूसरे दिन मंगलवार को कई श्रमिक संगठनों के सहयोग से चाय बागान प्रबंधन कमेटी के प्रबंधक ने 10 मई तक इस समस्या के निदान के लिए समय मांगा है, जिसके बाद श्रमिक संगठन के नेताओं के पहल पर आमबाड़ी चाय बागान के सीनियर मैनेजर अमिताभ झा के हाथों से जूस पीकर भूख हड़ताल में बैठे युवकों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। इस संबंध में आमबाड़ी चाय बागान के प्रबंधक श्री अमिताभ झा ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम के दौरान एनएपीडब्ल्यू केंद्रीय कमेटी के महासचिव श्री मणि कुमार दरनाल एवं भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन के नेता संजीत गुरुंग, जयराज विश्वकर्मा, अमर लामा एवं श्रमिक नेता तथा जलपाईगुड़ी जिला भाजपा एसटी मोर्चा के सभापति महेश्वर माहली सहित कई श्रमिक संगठन के नेताओं ने आज प्रबंधक से मुलाकात कर इस समस्या पर ज्ञापन पत्र सौंपते हुए बात की। भूख हड़ताल में बैठे गौतम विश्वकर्मा एवं श्रमिक संगठन के नेताओं ने कहा कि अगर 10 मई तक इन युवकों का नियुक्ति नहीं दी जाती है तो 11 मई के बाद भी रूपरेखा आंदोलन की तैयार की जाएगी और बृहद आंदोलन पर उतरेंगे। वहीं अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है और इनका कब तक ये समाधान होगा? स्टाफ रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसका फाइनल रिज़ल्ट हम लोग अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो वो लोग चाह रहे हैं जो जल्दी इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो और उनको लिया जाए। तो ऑलरेडी हम लोग इसको लेके मैटर को हम लोग डील कर रहे हैं और हेड ऑफिस के संग में डिस्कशन करके खूब शीघ्र इसका हम लोग समाधान करेंगे जिससे इन लोगों को मिल जाए। कोशिश है जो मई 15 तारीख के भीतर में हम लोग कर दें या उससे पहले 10 तारीख के पहले। अच्छा, प्रक्रिया जो शुरू हुई थी उसमें एक किसी युवक का डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटियां थी। हाँ, कुछ एक हम लोग मैंने कि 3 लोगों के वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो उसमें 2 का तो ठीक ठाक निकला, सब कुछ ठीक ही निकला, और एक का जो था तीसरा वाला का उसका मार्कशीट में थोड़ा सा त्रुटियाँ थी, इसलिए उसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो इन जो 2 बचे हुए हैं इन लोगों का नियुक्ति हो जाएगी? कोशिश में हम लोग कर रहे हैं, डिस्कशन इसमें चल रहा है। देखिए इसमें फाइनली हमारे जो सुपीरियर्स है वो इसमें एक तो डिसीजन लेंगे अपने डायरेक्टर से बात करके, तो 10 तारीख के तक हम लोग इसका रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। दरनाल साहब, कल सोमवार से आमबाड़ी चाय बागान के 2 युवक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका 2019 में एक वैकेंसी निकली थी जिसकी रिजल्ट 22 फरवरी में आई थी। तो ये क्या प्रक्रिया है और कब तक इन लोगों को मिलेगा उचित न्याय? यहाँ पर स्टाफ रिक्रूटमेंट का लिए वैकेंसी था। यूनियन के दावी पर यूनियन के साथ में एग्रीमेंट करके 2020 में एग्ज़ाम लिया गया। 2020 में एग्ज़ाम लेने के बाद में 2022 में कोरोना काल का बहाना बना करके 2022 में मैनेजमेंट ने लेने का ठाना। 3 आदमी को सिलेक्शन करने के बाद में तीसरा आदमी का रिजल्ट 2 था, पेपर डॉक्यूमेंट 2 था, जो स्कूल का डॉक्यूमेंट, वो थोड़ा फॉल्स निकला, इसलिए प्रक्रिया तो रुक गया। कुछ उसमें परसेंटेज वगैरह कुछ था, तो क्या नाम आपका प्रक्रिया तो रुक गया। जो इनका जो हेड ऑफिस है कोयम्बटूर, वहाँ का साहब सबको, कंपनी का आदमी को जो ओहदा में है उनको लगा कि कोई बीच में इन्होंने आकर फिर इंक्वायरी करना शुरू किया, तो इसको डिले कर दिया। तो ये जल्दी से 1 तारीख से ही हो जाने का बात था। तो हमारा जो कैंडिडेट सब एग्ज़ाम दिया था जिसका नाम डिक्लेयर हुआ है वो सब परेशान हो गया। इतना 2 बरस बाद भी रिजल्ट होकर भी हम लोग को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए कल से भूख हड़ताल में बैठे थे। हम लोग ने आकर उनको समझा दिया है, बीते कल भी यूनियन के साथ ही आया था, आज हम लोग आए हैं, बोल दिए हैं देखो हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं,
जहाँ तक होगा ये सीधा सपाट तरीका से आप लोग को काम में बहाली करने का चेष्टा करेंगे। यदि नहीं होता है, मैनेजमेंट अपना कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेता है, तो हम लोग लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाके डिस्प्यूट दे करके इसको रिजॉल्व करेंगे। तो अभी ये स्ट्राइक पर जो बैठे हुए हैं लड़के, उन लोगों से बातचीत हुई, ये लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं? हम लोग ने सुझाव दिया है आप लोग उठा लो। जब यूनियन इन्वॉल्व होकर बातचीत कर रहा है तो एक दो आदमी के लिए आप लोग खुद बैठना थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग को काम करने दीजिए। अगला 8-10 दिन में कुछ रिजल्ट निकालेंगे। मैनेजर साहब ने बोला कि 10 तारीख तक इसका नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू करेंगे। बोले हैं जो हम लोग को जब होगा तभी विश्वास करेंगे, होने का नहीं पहले विश्वास नहीं करेंगे। पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तभी विश्वास करेंगे। सर आपका परिचय? मनी कुमार दरनाल, NEPW का जनरल सेक्रेटरी। संजीव जी, अभी चाय बागान के जो प्रबंधक साहब है जूस पिलाकर इनका हंगर स्ट्राइक को अभी तोड़वाए, तो क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आए थे अभी ट्रेड यूनियन के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे, क्या निर्णय होगा? विशेष करके ये जो बीते कल से यहाँ पर जो अनशन का प्रोग्राम था, ये विषय क्या था, 2020 साल में जो एक नोटिफिकेशन हुआ था जिस आधार पे 3 आपका स्टाफ को लेने का बात था, और 2017 में जो एक हेल्थ असिस्टेंट को लेके जो चर्चा हुआ था, उसका दीर्घम्यादी दिन से विगत 1 साल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। जबकि जो कैंडिडेट ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जिनका नाम भी आ चुका था, उन लोगों का कहना है कि ये जो अभी तक जो अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं किया गया है, उसी के आधार पर उनका अनशन था। जबकि मैनेजमेंट यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि माने लिस्टेड कैंडिडेट था। तो इसी आधार पर आज हमारा जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का तरफ से जो मैनेजमेंट से बात हुआ है कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और जो कैंडिडेट है उसका जल्द से जल्द 10 तारीख तक का अंदर में आपका अपॉइंटमेंट लेटर तो डिक्लेयर करना चाहिए, देना चाहिए। इसी के ऊपर सहमति बना है, यही बात है। तो आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट। देखते हैं 11 तारीख तक, अगर आगामी 11 तारीख तक 10 तारीख का दिन में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है तो संपूर्ण ट्रेड यूनियन हम लोग बहस करके इसको कहाँ लेके जाना है या एज पर एजिटेशन क्या करना है, उसको आगामी दिन में रणनीति 10 तारीख का बाद में ही तय होगा। आपका परिचय? मेरा नाम संजीत गुरुंग, भारतीय टी वर्कर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। जयराज जी, विगत कल से जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था या स्ट्राइक जो बोलिए भूख हड़ताल, आज आप लोगों ने मैनेजमेंट के साथ में बातचीत किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैनेजर साहब ने कहा है कि 10 मई तक इसका निर्णय कुछ न कुछ निकलेगा। देखिए, ये एक केस है 2017 से हेल्थ असिस्टेंट का एग्ज़ाम देके बैठा हुआ है, और दूसरा क्लरिकल के लिए 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। तो लगभग एक का 5-6 बरस, फिर दूसरों का 3-4 बरस, 2 बरस तो कम से कम समय बर्बाद हो गया। अभी तक इन लोगों का कोई रिजल्ट अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है। तो हम लोग भी यूनियन का तरफ से मैनेजर को वही साफ दे रहे हैं, एक जल्दी से जल्दी कीजिए। तो हमारे जो कैंडिडेट थे उन लोगों का भी एक भरोसा, सब्र का भी एक समय रहता है, समय का एक कीमत है। किसी का 5 साल हो गया, किसी का 2-3 साल हो गया, एक विषय पर अटका हुआ है, होगा या नहीं होगा। तो हम इन लोग भी स्ट्राइक में था। हम लोग आज सभी यूनियन बैठ के मैनेजर से डिस्कस करने के बाद में मैनेजर ने बोला है कि नेक्स्ट वीक 10 तारीख तक में हम लोग इसका एक पीसफुल रिजल्ट आप लोग का सामने नतीजा पेश करेंगे। इसीलिए उनका रिक्वेस्ट पर मैनेजर ने खुद जूस पिलाकर ये स्ट्राइक को रोका है, तो अनशन को उठाया हम लोगों ने। तो मैनेजर साहब से बातचीत करके आपका कैसा लगा और उनके रुख से क्या स्पष्ट हो रहा है? देखिए, अभी तक का बातचीत का से तो नतीजा से यही जो हम लोग को एक संतुष्ट कर सकते हैं। इतना दिन का जब हुआ तो, और 1 सप्ताह रुकना तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में अगर 10 तारीख तक में कुछ इसका आंसर नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर 11 तारीख से ये आंदोलन, फिर एक तरफ से भूख हड़ताल जो होगा ये कंटिन्यू फिर हम लोग करेंगे। फिर हम लोग का जो पेपर वर्क है वो फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। LC DLC संगठन की तरफ से भी कोई आंदोलन करेंगे? हाँ, संगठन की तरफ से तो जरूर करेंगे। ये सब अपने ही है, इन लोगों का लिए ही संगठन है। आपका परिचय? मेरा नाम जयराज विश्वकर्मा, क्या पद में है? मैं भारतीय टी वर्कर्स यूनियन बानार डुगड़ी ब्लॉक प्रेसिडेंट।
आप लोग कल से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। आज आपके समर्थन में यहाँ देखा जाए तो भाजपा से लेकर कांग्रेस के श्रमिक संगठन भी सामने आए हैं। तो मैनेजर साहब से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक आप लोगों के प्रक्रिया को लेकर काम किया जाएगा और जो उचित निर्णय है वो सब कर दिया जाएगा। तो फिर आप लोग आज भी धरने में बैठे हुए हैं, ये क्या मैटर है? मैटर वही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ हेल्थ स्टाफ, इसमें इंटरव्यू करा लेते हैं बगान से, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, ना कोई रिकमेंड ले रहा है। बहुत साल से पूरा स्टाफ पेंडिंग हुआ है, तो इसी के लिए हम लोग इंटरव्यू दिए, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। उसी लेटर के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। अच्छा, अभी ट्रेड यूनियन के लोग आए हुए हैं, मैनेजर से बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक आप लोगों का प्रक्रिया को लेकर जो है काम किया जाएगा। 10 तारीख 10 तारीख को हम लोग का आश्वासन दिया गया है। हाँ, तो अगर यदि 10 तारीख तक भी कुछ निर्णय नहीं लिया तो हम लोग 10 तारीख का 11 तारीख से फिर हम लोग अनशन में बैठेंगे। तो आज आप लोग अनशन उठा रहे हैं? हाँ, आज हम लोग अनशन उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौतम विश्वकर्मा।